हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों की और इन प्रश्नों को करने का सबसे सरल तरीका सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। रुपये कितने हैं दोस्तों? आप बोलेंगे 2500 रुपये हैं। क्लियर? 5% वार्षिक, 5% वार्षिक का मतलब है साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होता है, समान होता है। अगर पहले वर्ष के लिए 5% का रेट है तो दूसरे वर्ष के लिए भी 5 होगा, तीसरे वर्ष के लिए भी 5 होगा। इतनी बात तो सबकी समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो देखिए 25 का हम क्या करेंगे, 5% निकाल लेंगे। 25 का मैं क्या करूँगा, 5% निकाल लूँगा। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दूंगा। 25 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, कितना हो जाएगा, 125। अब ये जो 125 है ये कितने के लिए है, ये आपका 1 वर्ष के लिए निकल के आया है, क्योंकि 5% रेट हमारा 1 वर्ष के लिए है। जब 1 वर्ष के लिए 125 तो 2 वर्ष के लिए कितना भाई, 2 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 125 का मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, आंसर। अगर 3 वर्ष के लिए होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 वर्ष के लिए होता 4 से मल्टीप्लाई, 5 वर्ष के लिए होता 5 से मल्टीप्लाई। ये तरीका हो गया। अब इसमें एक तरीका और है करने का। एक तरीका और है करने का, क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि सीधा सीधा जो रेट दिया गया उसका मल्टीप्लाई कर दो समय से, तो 5 दूने का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा रेट आपका। तो राशि कितनी थी हमारी, 2500 थी। सीधा सीधा 10% निकालो 2500 का, 10 का मतलब बटे में 100। जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, कितना निकल के आया, 250 ही तो निकल के आया। यहाँ भी 250, यहाँ भी 250। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब इसमें एक फॉर्मूला वाला तरीका होता है, उसे भी सीख लीजिए। SI बराबर क्या होता है, PRT पूरे का बटा दोस्तों 100। आपको SI निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है आपको, SI निकालना है। प्रिंसिपल कितना है, 2500 है। रेट कितना है, 5% का है। ठीक है, टाइम कितना है, 2 वर्ष का है। पूरे का बटा दोस्तों कितना, 100। अब मैं क्या करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटाऊंगा। ठीक है, 2 का मतलब 5 से करूँगा 10, 10 का मतलब 25 से करूँगा, कितना हो जाएगा, 250 ही तो हो जाएगा। तो ऐसा ही कितना क्या है, 250। तो मैंने आपको तीनों ही तरीके बता दिए। जो तरीका आपको सबसे बेस्ट लगे आप उस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। चाहे तो फॉर्मूला बेस निकालिए, चाहे ऐसे निकालिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, रेट का उस समय का तब निकाल लीजिए। चाहे पहले 1 वर्ष का निकाल लो, उसका मल्टीप्लाई जितने वर्ष हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में दोस्तों बात आगे होगी, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 6000 रुपये की आपके पास राशि है, 6000 की। रेट कितना दे रखा है, 6%, तो आप 6% निकाल लो सीधा सीधा। 6000 का कितना, 6%। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। इससे क्या होगा, आपका 1 वर्ष का निकल के आ जाएगा। लेकिन हमसे 1 वर्ष का नहीं पूछ रहा, 8 महीने का पूछ रहा है। तो 8 महीने को क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। बस आ गया आपका आंसर। इसको सॉल्व कर लिया, मतलब आंसर आ गया। 2 जीरो से आप क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ कटा लीजिए। क्लियर? 12 25 60 कटेगा, 5 छिक्के 30 हो जाएगा, और 30 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो, 8 तिरिक का कितना, 24, और 1 ही जीरो, 240 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना, 240 रुपये हो जाएगा। 240 कहाँ दे रखा है, आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन में 240 दे रखा है। जब आपको मालूम है सी ऑप्शन में 240 दे रखा है तो सीधा उसको आंसर कर दीजिए। ठीक है, आपको मालूम है आपका आंसर आ चुका है तो उसे सीधा आंसर कर दीजिए। इसको क्या करेंगे, आप फॉर्मूला बेस भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल फॉर्मूला बेस दिया गया है। ठीक है, तो जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो आपको कैसी लगती है इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर 3200 रुपये पर ब्याज कब से लगा है, 4 अप्रैल से। मतलब कोई भी व्यक्ति है उसने पैसे लिए हैं उधार 4 अप्रैल को। तो अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। और 4 अप्रैल को लिए हैं तो 4 तारीख का तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो 30 दिन में से 4 अप्रैल तक का माइनस कर देंगे तो कितने दिन का ब्याज देना पड़ेगा, 26 दिन का। अब भाई अप्रैल के महीने में से 4 तारीख को पैसे लिए तो 4 तारीख तक का तो कोई हिसाब नहीं देना। 4 के बाद में कितने दिन बचेंगे, 26। तो अप्रैल के महीने में
अप्रैल के महीने में कितने दिन का देना है? 26 दिन का। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा? मई। मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 31 दिन का ब्याज देना है। मई के बाद क्या आता है? जून का महीना आता है आपका। कितने जून तक का ब्याज है आपका? 16 जून तक का। तो 16 तारीख इसमें और जोड़ दीजिए, 16 दिन। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब ये टोटल कितने दिन हो गए? इतने दिन का आपको ब्याज देना है। कितने दिन हो गए टोटल? 6 और 6 12, 12 और 13 का 3, कैरी का 1, 2 और 3 5, 5 और 1 6, कैरी का 1 कितना? 7। 73 दिन हो गए, मतलब 73 दिन का ब्याज देना है। राशि कितनी है आपकी? 3200 रुपये आपकी राशि है। रेट कितना है दोस्तों? आपको 5% का रेट है। 5% का, परसेंट का मतलब बटे में 100, इंटू कितने दिन का ब्याज देना है? 73 दिन का। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, उसे सुनिए। पिछले प्रश्न में महीने था, तो महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड किया था। यहाँ पर दिन है, तो दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 365 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। महीने में जब डिवाइड करेंगे, महीने को जब वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो एक साल में 12 दिन होते हैं। तो आपको महीने को डिवाइड करना है वर्ष में, तो 12 से डिवाइड। अगर दिन को डिवाइड करना है आपको वर्ष में, तो 365 से। समझ में आ गई बात? अब इसे कटा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। 2 जीरो से आपके दोस्तों ये 2 जीरो कट जाएंगे। 73 से 365 पूरा पूरा 5 बार में कटता है, और 5 से 5 आपका कट गया, बचा कितना आपके पास? 32। तो 32 रुपया क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धन पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। मिश्र धन दे रखा है 6,944। अब आपके पास प्रिंसिपल क्या है? आपको मूलधन क्या है आपको पता है? नहीं पता क्या है? तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको प्रिंसिपल नहीं पता तो आप प्रिंसिपल को 100 मान लीजिए, आसान हो जाएगा प्रश्न हमेशा। ठीक है, प्रिंसिपल आपको 100 मान लिया, लेकिन अमाउंट आपको दे रखा है कितना है? 6,944। अमाउंट का मतलब मिश्र धन। प्रिंसिपल आपको नहीं पता कितना है, लेकिन अमाउंट पता है 6,944 है। जब प्रिंसिपल आपको नहीं पता, आपने प्रिंसिपल कितना मान लिया? 100 मान लिया। भाई प्रिंसिपल आपने कितना मान लिया? 100 मान लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए, एक चीज़ को मैं आपको सीधा सीधा क्लियर करके बताऊं तो देखिए क्या होगा। प्रिंसिपल को मैंने क्या मान लिया दोस्तों? 100। यहाँ पर 1 वर्ष का रेट कितना है? 8। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 8 त्रिक का 24 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताइए। बिल्कुल हो जाएगा। आप कहेंगे 8 त्रिक का 24 हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल में इस 24 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 124। ठीक है, और आपके पास अमाउंट कितना है? आप बोलेंगे 6,944 अमाउंट है। ठीक है, 100 से क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? मूलधन बताना है। मूलधन कितना होता है अपने आप में? 100%। ठीक है, अब देखिए 4 से कटा दो, ये 31 बार में कटेगा। 4 से मैं से कटाऊंगा 1736 बार में। अब 31 से ये 1736 पूरा पूरा 56 बार में कटेगा। 56 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, ये हो जाएगा 5600। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 5600 कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में। ये तो आप 4 से कटा ही लेंगे, तो 4 से 124 कटेगा 31 बार में। 4 से 100 कटाएंगे इतने बार में, फिर 31 से ये पूरा 56 बार में कटेगा। 56 का 100 से मल्टीप्लाई, 5600 आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1,016 रुपये तथा 7 वर्ष में 1,304 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए, कोई राशि 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 3 वर्ष में, 4 नहीं दोस्तों, 3 वर्ष में। कोई राशि दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 1,016। और 7 वर्ष में कितनी हो जा रही है दोस्तों? 7 वर्ष में हो जा रही है ये 1,304। अब देखिए कितनी बढ़ रही है? 3 से 7 होने में 4 वर्ष में कितना बढ़ गया दोस्तों? आप बोलेंगे 288 बढ़ गया। 4 वर्ष बराबर कितना है दोस्तों? 288। तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड दे देंगे, 4 से 28, 4 दूने का 62। 1 वर्ष बराबर 72 रुपये, मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 72 रुपये। अब कोई राशि 3 वर्ष में कितनी हो गई है? 1,016। तो इस 1,016 में क्या है? 3 वर्ष में हुई है, इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज शामिल है। जब 1 वर्ष का ब्याज 72 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूने का 6, 3 सत्ते 21, मतलब 216 रुपये 3 वर्ष का ब्याज। अब 1,016 में से हम जो ब्याज का 216 है उसे घटा देंगे, तो 1,016 में से 216 घटा दूंगा, 800 रुपये बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? राशि हो जाएगी, जो आपसे पूछ रहा था। पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर।
तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपसे फिर से ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाता है तो आपको गलती नहीं करनी है, प्रश्न में कोई भी गलती नहीं करनी। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।